देखेंगे हम लोग कुछ चैप्टर 5 क्लास 12 का बेसिक जो पार्ट कुछ बताए थे हम कुछ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसको अवकलन करना है। तो यदि कोई एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहाँ पर कि x के सापेक्ष tan x क्यूब है का अवकलन ज्ञात करें, इसका अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक ये भी प्रश्न है, दोनों साथ में ही लिखते हैं कि यही बात को लिखेंगे कि x के सापेक्ष tan क्यूब x का अवकलन ज्ञात करें। दोनों में डिफरेंट है बाबू। ये जो है ना ये थीटा है, एक्स क्यू जो है वो थीटा है और यहाँ पर क्या है, एक पावर हो जा रहा है। चूंकि tan है, tan यहाँ पर tan x का क्यू जो है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि tan x का क्या होल क्यू। दोनों में डिफरेंट है ना, डिफरेंट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बनाते समय दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उसी टाइप का बना देते हैं, तो इसलिए दोनों को हम अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ सामने। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ से लिखेंगे कि माना y बराबर tan x का क्यूब, इस समीकरण क्या मान लीजिएगा 1। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा dy डिवाइडेड बाई dx। उसके बाद d लिखेंगे और tan x का क्यूब, और d लिखने के बाद क्या लिखेंगे बाबू, x क्यूब लिखेंगे। चूंकि थीटा होता है, जब भी होता है तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा के तो x के रिस्पेक्ट में नहीं ना आया है, x क्यूब के रिस्पेक्ट में आया हुआ है। तब पुनः इस पार्ट को यहाँ लाएंगे और तब जाकर लिखेंगे कितना dx, पावर का क्या लिख दिए, बेस लिख दिए। इसके बाद हम रखेंगे dy बटा dx। अब यहाँ पर tan का जो होता है, tan का जो होता है d और tan x डिवाइडेड बाई dx। tan थीटा का कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ tan का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा। थीटा का स्थान पर कितना है, x क्यूब है, तो x क्यूब रखेंगे। थीटा का स्थान पर x रहेगा तो x रखिएगा, x क्यूब है तो x क्यूब रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला ये बताए हैं हम लोग, dx टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx होता है nx n-1, यानी 3x और 3 - 1। तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x क्यूब और ये 3x का स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट हुआ। इसको पहले भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर और इंटू में हो गया sec स्क्वायर x का क्यूब, ये भी इधर छोड़ सकते हैं। अब इसको समझिए आप क्या कह रहा है कि लेट, ये सब बता चुके हैं आप लोग का। एक tan क्यूब x है, tan क्यूब x है, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, ठीक है। तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, d tan क्यूब x डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे। चूंकि पावर है 3 और इसका बेस ये हुआ है। अब पुनः d tan x और आपकी थीटा क्या है x, तो x के सापेक्ष लाना है। तो dy बाई जो dx हुआ, dy डिवाइडेड बाई dx, इसका हो जाएगा 3 और tan 3 - 1 इंटू x, nx n-1 पावर वाला फॉर्मूला है, तो पावर वाला पर ही हम लोग रखेंगे इसको। तो इसका tan का हो गया sec स्क्वायर x हो गया, तो ये 3 होगा और tan स्क्वायर x और इंटू में कितना हो गया sec स्क्वायर x। यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। दोनों आप लोग देख लिए ना, नोट कीजिए। हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, कह रहे हैं कि x के सापेक्ष sin x का स्क्वायर इंटू में है cos के पावर 4x का अवकलन ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लेट माना y इक्वल टू sin x का स्क्वायर इंटू में cos टू दी पावर 4x, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर दो गो पार्ट है, एक q है और एक क्या है v है। जैसे दो गो है ना, एक sin x स्क्वायर है और एक क्या है cos के पावर 4x है।
तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को बताया है, फिर यहाँ लिख रहे हैं u इंटू वी और डिवाइडेड बाई डी एक्स। यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है u और डी वी बाई डी एक्स प्लस में v और डी यू बाई डी एक्स, यही आपका फॉर्मूला होता है। u इंटू वी का यही फॉर्मूला हो जाता है कि u और v का डिफरेंशिएट प्लस में ये v और डी यू बटा डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, u इंटू, ये फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को। अब यहाँ पर क्या है कि u का वर्ग कर रहा है ये और v का वर्ग कर रहा है ये, तो u इंटू वी का फॉर्मूला में पहले लिखिएगा u, तो u का स्थान पर क्या है साइन एक्स का स्क्वायर, उसके बाद d लिखिए और उसके बाद v लिखिए, तो v के स्थान पर कितना है cos के पावर 4x और डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे d लिखेंगे cos x, क्योंकि पावर का बेस हो गया। अभी भी पता है कि पावर होता है, अभी भी दिया है ना दो ठो। अब यहाँ पर इनटू में इसको v को x के सापेक्ष लाना है, तो ये v है, उसको x के सापेक्ष लाना है, तो v x के सापेक्ष नहीं आया है, अभी cos x के सापेक्ष आया है। तो पुनः गुना का चिन्ह लेकर जो भी हर में रहेगा उसको यहाँ लाएंगे और d लिखने के बाद cos का थीटा x लिखेंगे। तो ये v को x के सापेक्ष ला दिए, v को x के सापेक्ष ला दिया गया, फिर चिन्ह किसका दिया जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद लिखेंगे v के स्थान पर कितना है cos के पावर 4x, क्योंकि v को कुछ नहीं करना है, इसलिए कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डिफरेंशिएट से क्या है बाहर की तरफ है। उसके बाद d लिखेंगे और d के बाद u लिखिए, तो u को भी x के सापेक्ष लाना है, तो u क्या है साइन x का स्क्वायर है, u जो है साइन x का स्क्वायर है और d लिखने के बाद क्या लिखेंगे x स्क्वायर, चूंकि ये थीटा का काम कर रहा है तो इनटू में क्या हुआ कि dx का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई dx, यानी पावर का क्या लिख दिए बेस लिख दिए। अब जो हुआ ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे, ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर हो गया इनटू में ये देखिए nxn-1 पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब 4 cos 4 - 1 इंटू x, फिर इंटू में cos थीटा का माइनस में साइन थीटा, फिर प्लस का चिन्ह दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ cos के पावर 4x, ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, नहीं समझ में आया, साइन थीटा का जो होता है वो cos, चूंकि पावर वाला थोड़ी है तो थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, चूंकि थीटा को नीचे लाए हैं यहाँ पर बेस को नीचे लाए हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2x 2 - 1 nxn-1, ये कंप्लीट आपका होगा। तो डिवाइड बाई dx, ये अब यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है ना बाबू, तब माइनस पहले आ गया और उसके बाद क्या लिख दिए 4 लिख दिया गया और साइन x का स्क्वायर cos qx इंटू में कितना साइन x हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक तो पार्ट है, तो प्लस हो गया, ये 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, और cos के पावर 4x इंटू cos x का स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा -4 साइन x का स्क्वायर और यहाँ पर cos के पावर क्या हो जाएगा qx, ये हो जाएगा साइन x, माइनस को पहले ला दिए हैं, 4 पहले आ गया है तो इस बात को लिख दिए हैं, 2x पहले आ गया है, चूंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x होगा। अब इसको ये लिख दिए हैं, यहाँ पर ये लिख दिए, चलिए नोट कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का कि साइन क्यू 5x है और डिवाइडेड बाई क्या है cos 4x, मैंने u बाई v के रूप में, एक अभी बताया है u इंटू v के रूप में, अब कॉस फॉर्मूला आया है u बाई v के फॉर्म में। तो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ लेकर चलेंगे लेट y = साइन क्यू 5x और डिवाइडेड बाई कितना cos 4x, कौन सा इक्वेशन रखा है इसको फर्स्ट। अब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं u बाई v का, बता चुके हैं ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, u बाई v का फॉर्मूला होता है v du डिवाइडेड बाई dx माइनस u और dv डिवाइडेड बाई dx और डिवाइडेड बाई कितना v का स्क्वायर हो गया u बाई v का, तो v होता है du बटा dx माइनस बाई u और dv बटा dx और उसके बाद किसका स्क्वायर होता है v का स्क्वायर। तो u बाई v के फॉर्मूला पर इसको भी आप लोग को तोड़ना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेकर चलेंगे, इसको देखिए कैसे है, ये हो गया dy बटा dx, उसके बाद क्या लेकर चले बाबू v,
ये u का वर्क कर रहा है अंश में है, तो हर वाला किसका वर्क कर रहा है, u के स्थान पर ये है और v के स्थान पर क्या है, ये है। तो u बाई v तो पहले रखेंगे v, तो v को लेकर कितना, ये जो है वो v है और ये पार्ट क्या है u, तो पहले v रखिए। तो v कितना रखिएगा, cos 4x और d के बाद u को किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष। तो u के स्थान पर कितना है, sin क्यूब 5x डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, sin 5x लिखेंगे। जो अब फिर इसको हम लोग लिखेंगे d sin 5x और डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद इसको तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक x के सापेक्ष ना हो जाता है। तो कितना रखेंगे, अब 5x रखेंगे। अभी भी x के सापेक्ष न आया है, तब जाकर क्या हो गया, dx। बात समझ में आ गया ना, c बाहर आ जाता है, dcx और उसके बाद चिन्ह किसका, अब u रखिए बाबू, u के प्लेस पर कितना है, sin क्यूब 5x और d v के प्लेस पर बोलिए cos 4x डिवाइडेड बाय d कितना 4x और d 4x डिवाइडेड बाय dx और उसके बाद बोलिए किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर कितना 4x हो गया ना, v के प्लेस पर cos 4x है तो cos स्क्वायर 4x। अब जाकर यहाँ पर आया dy डिवाइडेड बाय dx और ये cos 4x हो गया। आइए कितना लिखेंगे बाबू इसको, 3 sin 3 माइनस 1 और ये थीटा के जगह पर क्या हो गया 5x, ये नेक्स्ट माइनस 1 होता है और ये कितना हो जाएगा sin थीटा का क्या हो गया cos थीटा। और इसमें क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल दे, कि ऊपर का नहीं समझ में आ रहा है बाबू, ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझोगे। 5 इसमें बाहर है, कभी नीचे देख रहे हैं कभी ऊपर देख रहे हैं। तो ये sin क्यूब 5x हो गया और cos थीटा का कितना हो गया, माइनस में sin थीटा और यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो dx बाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा और डिवाइडेड बाई बच गया हम लोग का कितना, cos स्क्वायर कितना 4x। तो डिवाइडेड बाई जो dx हुआ तो यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है, तो 5 में कितना से गुना किया 3 से, तो ये हो जाएगा 15 और cos 4x और sin स्क्वायर 5 होगा ना, 3 में से 2 घटा दिए और यहाँ पर cos 5x होगा। फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को पहले ला दीजिए 4 हो गया और sin क्यूब 5x इंटू में sin कितना 4x और इसके डिवाइडेड बाई कितना है बोलिएगा, cos स्क्वायर कितना 4x। यही आपका आंसर होता है, नोट कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लेट माना कितना बराबर हुआ है, y बराबर कितना लिखेंगे, cos x टू दी पावर 5 प्लस 9 इक्वेशन फर्स्ट, इसी का नाम ज्ञात करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा dy बाई d आइए cos x टू दी पावर 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद कितना लिखेंगे, हाँ ब्रैकेट्स में लिखेंगे x टू दी पावर 5 प्लस 9, इसलिए कि त्रिकोणमिति का जो थीटा होता है वही हर में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए हम इतना बेसिक अच्छे ढंग से बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा ना तो चैप्टर में तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर तो खुद से सब बन जाएगा, आप पढ़ना चाहिएगा तब आपको, ठीक है। तो d हो गया और x के पावर 5 जोड़ 9 और इसके नीचे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, इसलिए dx लिखेंगे कि u प्लस v के रूप है ना। तो जब भी बताए थे कि u प्लस v का रूप रहे ना उसके बाद क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, तो वहां पर dx। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये x के सापेक्ष आ गया ना यहाँ तक। अब इसके बाद हम रखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx और यहाँ cos थीटा का क्या हो गया माइनस में sin थीटा के स्थान पर जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। ये वाला यहाँ तक हुआ, उसके बाद dx टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई dx प्लस और फिर d बटा dx इसमें भी मल्टीपल करेंगे ना तो डिवाइडेड बाई dx, ठीक है बाबू। जैसे u प्लस v का जो फॉर्मूला होता है तो dy बटा dx माइनस में sin
x टू दी पावर 5 प्लस 9, ये किस फॉर्मूला पर आएगा, n x n माइनस, इसका अचर पद सिंगल रहता है तो इसका मान 0 होता है। तो माइनस में साइन x के पावर 5 जोड़ 9, आइए 5x के पावर 4, और 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, इतना ही होगा, इसको पहले भी रख सकते हैं 5x के पावर 4 इनटू में बोलिए साइन x के पावर 5 जोड़ 9, ये आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x के सापेक्ष cos ऑफ क्या है, tan x, इसको पढ़ेंगे cos ऑफ tan x का अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ले y इज इक्वल टू cos ऑफ tan x, इक्वेशन का हुआ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना होगा बाबू, dy डिवाइडेड बाय dx d cos ऑफ tan x, d cos ऑफ डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद tan x लिखेंगे जो भी त्रिकोणमिति का, अब फिर यहाँ पर लाइए d tan x डिवाइडेड बाय dx होगा, कंप्लीट हो गया, x के सापेक्ष आया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि dy बाई dx cos थीटा का होता है माइनस में साइन थीटा, थीटा के स्थान पर इतना है तो रख दिए, और tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया।